बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इजराइल के हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ईरान के परमाणु ठिकानों के पास ये धमाके हुए हैं। पश्चिमी ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। रडार स्टेशन से ये जो जानकारी मिल रही है वो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों के पास धमाके हैं। और देखिए, मैं इस समय मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का भी एक बड़ा पैनल की शुरुआत हो चुकी है। भारत में मतदान हो रहा है, उस पर हमें चर्चा करनी थी, लेकिन इसी बीच ये क्योंकि इतनी बड़ी खबर आ गई है और ऐसे में मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं उनके अनुभव को भी हमें अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए। मेरे साथ राजकिशोर जी स्टूडियो में मौजूद है, अनंत विजय जी मेरे साथ मौजूद है और मुकेश केजरीवाल मेरे साथ मौजूद है। राजकिशोर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर परमाणु इलाके जो हैं, जहाँ पर उनके सैन्य जिसे कहा जाए सबसे ज्यादा सेफ एरिया जिसको माना जाता है, वहां पर भी धमाकों की खबर आ रही है। दुनिया के नजरिए से, वैश्विक मंच की नजरिए से आप इसको कितना बड़ा डेवलपमेंट मानते हैं और कितना सीरियस डेवलपमेंट मानते हैं? नहीं शोभना जी, देखिए, कुल मिला के जिस तरीके की स्थितियां पूरी दुनिया में इस समय बनी हुई हैं, उसमें इस स्ट्राइक के बाद ये मान लेना कि यहीं पर रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दुर्भाग्य से रुक जाए अच्छा है। एक मानव होने के नाते, मानवतावादी होने के नाते हम सबको ये अपेक्षा करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह स्थितियां जा रही, बहुत कैलकुलेटेड हमला हुआ है। अगर परमाणु संयंत्र के पास में हमला हो रहा तो आप सोच सकते हैं कितनी सोची समझी सुविचलित रणनीति के साथ इजरायल ने हमला किया है। और ये बात जो भी प्रणय ने कही थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो घरेलू राजनीति है, उसमें मैचो मैन बनने के लिए, आप अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम अपने देश की सुरक्षा करने में समर्थ हैं, इसमें कई बार आप ज्यादा आगे जाने की कोशिश करते हैं। और यही जो बात आपने भी कही, जो बिडेन वाली बात की, मतलब वहां पर चुनाव भी है, अभी सिद्धांत भी कह रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे कि उनके लिए समस्या कंज्यूमर्स के लिहाज से है। लेकिन ये जो देश युद्ध में रत हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा, उसका भी कोई नतीजा नहीं मिला, और हमास के साथ भी बंधक वहां पर बने पड़े हुए हैं। अब ये स्थिति ऐसी हो रही है कि कैसे दुनिया कहीं दो भागों में ना बढ़ जाए, और ये खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे शोभना। बिल्कुल राजकिशोर, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार ईरान से जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी की तरफ से दावा किया गया है कि तबरीज शहर में धमाका नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कई चीजों पर कंफर्मेशन होना बाकी है। क्योंकि इजराइल की तरफ से भी ना तो कोई आधिकारिक बयान इस समय सामने आया है, न ही ईरान सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया है। लेकिन जो जानकारियां सोशल मीडिया और कई समाचार एजेंसीज की तरफ से चल रही थी, उस पर एक स्पष्टीकरण ईरान की न्यूज एजेंसी इरना की तरफ से आया है, जिसमें कहा गया है कि तबरीज शहर के अंदर कोई धमाका नहीं हुआ है। ठीक है, तो तबरीज शहर वही इलाका है शोभना, जहां पर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, चूंकि सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, और जाहिर तौर पर अगर इस तरीके का कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहां पर एयर स्ट्राइक होती है, इस तरीके की कार्रवाई होती है, तो IAEA जो है उसकी भी चिंता है। और दुनिया की जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, क्योंकि आपको रूस और यूक्रेन का युद्ध भी पता है, उसके अंदर भी ज़पोराजिया के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर कई बार उसके आसपास के इलाकों में जब धमाके हुए, दुनिया की चिंताएं बढ़ी हैं इस इलाकों को लेकर। Z News.